बहिर्जी नायक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के जासूसों की वजह से अपनी हर लड़ाई जीतते थे। इतना ही नहीं बल्कि अपने हर शत्रु की जानकारी उन्हें उनसे ही मिलती थी, जिसके आधार पर वह अपनी योजना बनाते थे। उन सब जासूसों के प्रमुख थे बहिंजी नायक, जिनकी हर खबर पर शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध की व्यूह रचना बनाते थे। इस प्रकार बहिंजी नायक शिवाजी महाराज और स्वराज्य की सेना की तीसरी आंख थे। बहिंजी नायक किले के आसपास के जंगलों में रहते थे। आजीविका के लिए वह बहुरूपी वेश बदलकर लोगों का मनोरंजन करते थे। वह वेश बदलने में माहिर थे और नकल करने में भी। बात बनाने में भी वह बहुत होशियार थे। शिवाजी महाराज से उनकी पहली भेंट तब हुई जब शिवाजी स्वराज्य की सैर पर निकले थे। बहिंजी नायक अपनी कला दिया रहे थे। उस वक्त उनका कौशल शिवाजी महाराज को पसंद आया। उन्होंने उसका लाभ स्वराज्य के उठाना चाहा। बहिंजी नायक को शिवाजी महाराज ने अपने गुप्तचर विभाग में शामिल किया, जो शत्रुओं की जानकारी शिवाजी महाराज को देता था। रॉ सीक्रेट एजेंट्स शिवाजी ने इसी गुप्तचर विभाग का प्रमुख बहिंजी नायक को बनाया। इसके साथ ही वह सैन्य कमांडर भी थे। बहिंजी नायक का मूल नाम भैरवनाथ जाधव था। 17वीं शताब्दी के उस दौर में जब मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य संघर्षरत थे, उन्हें शिवाजी महाराज द्वारा गुप्तचरी में उनके महान कार्यों के लिए नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहिंजी नायक न केवल वेश बदलने में माहिर थे, बल्कि किसी के भी मुंह से मनचाही बात उगलवाने में भी माहिर थे। वह आदिल शाह और औरंगाबाद के मुंह से भी बात चुरा लेते थे, वह भी उनके महल में जाकर। और अगर आदिल शाह औरंगाबाद को पता भी चल जाता कि वह एक जासूस हैं, तब भी बहिंजी वेश बदलकर उन्हें चकमा देकर बाहर निकल आते थे। कहा जाता है कि जब आदिल शाह के एक सेनापति अफजल खां ने बहिंजी को पकड़ने के लिए मराठा साम्राज्य की ओर रवाना हुआ, तो बहिंजी ने प्रमुख ध्वजवाहक हाथियों को जहर दे दिया। इससे दुश्मन ने अपनी खोज छोड़ दी, क्योंकि तब ध्वज धारण करने वाले हाथी की मृत्यु को अपशकुन माना जाता था। शिवाजी की कई आश्चर्यजनक विजयों और पलायन में बहिंजी एक प्रमुख व्यक्ति थे। एक छोटा सेना होने के बावजूद शिवाजी ने औरंगाबाद की वित्तीय राजधानी सूरत पर 2 बार हमला किया। एक बार बहिंजी नायक सन 1664 में और बाद में 1670 में औरंगाबाद के कब्जे के वर्षों के दौरान शिवाजी के नागरिकों द्वारा किए गए खर्चे तथा पीड़ा व कष्टों के लिए मुआवजे के रूप में उसकी अधिकांश संपत्ति ले ली और सूरत के किसी भी आम नागरिक पर हमला या लूट नहीं हुई। शिवाजी आगरा में औरंगाबाद की कैद से भाग निकले। भले ही कैदखाना 1000 मजबूत सैनिकों से घिरा था और बाद में औरंगाबाद के राज्य से होकर अपने मराठा राज्य तक लगभग 700 मील की यात्रा की। इन सब के पीछे भी बहिंजी का ही दिमाग था, क्योंकि वह जगह जगह शिवाजी का वेश बदल दिया करते थे। बहिंजी न केवल एक जासूस थे, बल्कि एक कुशल सैनिक भी थे। वह तलवारबाजी और दान पट्टी चलाने में माहिर थे। वह हर घटना के बारे में बहुत ध्यान से सोचते थे। कौन शत्रु का जासूस है, वह जासूस क्या करता है, वह इसके बारे में भी गोपनीय जानकारी रखते थे। दुश्मन तक गलत अफवाहें कैसे पहुंचानी हैं, बहिंजी यह भी अच्छे से जानते थे और यह काम वह तथा उनके गुप्तचर विभाग के लोग बड़ी सफाई से करते थे। बहिंजी नायक केवल शत्रु की ही नहीं, बल्कि स्वराज्य की भी हरेक जानकारी के बारे में शिवाजी महाराज तक खबर पहुंचाते थे। रॉ सीक्रेट एजेंट्स शिवाजी महाराज के इस गुप्तचर विभाग में लगभग 4000 से 6000 सैनिक थे, जो महाराज की सेना के खास सिपाही थे, क्योंकि उनसे मिली महत्वपूर्ण जानकारी के बिना उनकी हर लड़ाई नाकाम हो सकती थी। उन जासूसों की जानकारी के आधार पर ही शिवाजी महाराज अपनी लड़ाई की चाल तय करते थे। उन 6000 लोगों का नेतृत्व 6 लोग करते थे और उन 6 लोगों के प्रमुख बहिंजी नायक थे। वे सारे लोग बीजापुर, दिल्ली, कर्नाटक, पुणे, सूरत आदि जगहों पर फैले हुए थे। बहिंजी के गुप्तचर विभाग की कोई भाषा नहीं थी।
उस विभाग के जासूस पक्षियों की आवाज से अपने लोगों तक जानकारियां पहुंचाते थे ताकि उनका पता शत्रुओं को न लग सके। शिवाजी महाराज किस मुहिम पर जा रहे हैं, इस बात की जानकारी वह सबसे पहले बहिनजी को देते थे और फिर वह तथा उनके लोग वहां की क्षेत्रीय एवं शत्रु की हर एक बात व चाल का पता लगाते थे और वह खबर शिवाजी महाराज तक जल्द से जल्द पहुंचाते थे। बहिनजी नाइक के व्यक्तित्व के बारे में एक और दिलचस्प बात थी, वह हर जगह हर वक्त अलग अलग वेश में जाते थे, इसलिए वह जब भी कभी शिवाजी महाराज से मिलने जाते तब किसी अलग रूप में ही होते और उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज ही पहचान पाते थे। शिवाजी महाराज के दरबारियों को भी पता नहीं चलता था कि वह बहिनजी नाइक हैं। बहिनजी नाइक का जन्म अहमदनगर के शिंगवे नामक गांव में बहिनजी नाइक हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिवाय इसके कि शिवाजी की सेना में एक जासूस के रूप में उनके अभियानों एवं कारनामों ने मराठा साम्राज्य की सफलता में बहुत योगदान दिया। इतिहास की किसी पुस्तक में उनके रंग रूप के में कुछ भी नहीं लिखा गया है, उनके सिर्फ नाम की चर्चा है। उनकी मृत्यु के बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली है। कई लोगों का मानना है कि भोपालगढ़ बानूर महाराष्ट्र में जासूसी करते समय उनकी मृत्यु हो गई। कईयों का यह दावा है कि लड़ाई में जख्मी होने पर भोपालगढ़ आने के बाद महादेव मंदिर में महादेव के चरणों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गुप्तचर का अर्थ होता है गुमनाम रहकर काम करने वाले व्यक्तित्व। जब तक एक जासूस गुमनाम रहता है तब तक वह सफल होता है और बहिनजी नाइक आखिर तक गुमनाम रहे। महाराष्ट्र के सांगली जिले के खानपुर तालुका में बानुरगढ़ किला स्थित है। उस किले में बहिनजी नाइक की समाधि है। इससे यह तो सिद्ध होता है कि बहिनजी नाइक थे। कहानी होगा कि उनके जैसा जासूस न कभी हुआ है और न कभी होगा।